हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे ओड ऑन सॉलिट्यूड और इस पोयम को लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने। देखिए, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन और लोनलीनेस का मतलब भी अकेलापन होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। सॉलिट्यूड में आप अकेलेपन को एंजॉय करते हो, आपको अकेलापन अच्छा लगने लगता है और आप किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। लेकिन लोनलीनेस में जो अकेलापन होता है उसमें इंसान बड़ा परेशान रहता है, दुखी रहता है। लोनलीनेस में आप मिलना तो चाहते हो सब लोगों से, लेकिन आप मिल नहीं पाते। डिप्रेशन वजह हो सकती है या शाइनेस हो सकती है वजह, या फिर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। लेकिन सॉलिट्यूड में ऐसा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मंक, जो रियल साधु लोग होते हैं वो अकेला रहना पसंद करते हैं। उन्हें बड़ा मज़ा आता है, अकेलेपन को एंजॉय करते हैं, मेडिटेशन करते हैं घंटों तक। ठीक है, तो इस पोयम में अलेक्जेंडर पोप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉलिट्यूड, अकेलापन कितना अच्छा है आप लोगों के लिए। अकेलेपन में इंसान कितना ज़्यादा खुश रह सकता है, और अगर आपको अकेलेपन में प्लेजर मिलता है तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हो। ये पोयम अलेक्जेंडर पोप ने 12 साल की उम्र में लिखी थी। जी हाँ, सिर्फ 12 साल की उम्र में लिखी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक 12 साल का छोटा सा बच्चा अकेलेपन की बातें क्यों कर रहा है। ऐसा क्या हो गया उसकी ज़िंदगी में जो इतना छोटा बच्चा अकेलेपन की बातें कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये पोयम 1700 में लिखी गई थी और उस टाइम पर पोप अपने फैमिली के साथ में टाउन को छोड़कर जंगल में चले गए थे, विलेज में शिफ्ट हो गए थे। दरअसल पोप के ज़माने में कैथोलिक लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। और अलेक्जेंडर पोप भी कैथोलिक थे। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है कि क्रिश्चियन धर्म दो हिस्सों में बटा हुआ है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो पोप को अपने फेथ की वजह से पढ़ाई को छोड़ना पड़ा और शहर से बहुत दूर जाना पड़ा जंगलों में। लेकिन पोप ने स्कूल की वजह से पढ़ाई को बंद नहीं करा। उन्होंने घर में रहकर लिटरेचर पढ़ा, क्लासिकल लिटरेचर पढ़ा। जिस गांव में पोप रह रहे थे उसका नाम भी आज पोप्स वुड रख दिया गया है। पोप के नाम पर उस गांव का नाम रख दिया गया है। तो जब एक छोटा सा बच्चा शहर को छोड़कर गांव में अकेला रहने पर मजबूर हो गया, तो फिर उसने इस पोयम को लिखा, जिसमें उन्होंने बताया है कि अकेलापन बुरा नहीं होता, बहुत अच्छा होता है। ये सब बातें जो मैंने बताई हैं अभी आपको, ये सारी बातें नोट कर लेना और अपने आंसर में ज़रूर लिखना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों, पोयम को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा बहुत अलेक्जेंडर पोप के बारे में पता होना चाहिए। अलेक्जेंडर पोप का जन्म 21 मई 1688 में हुआ था और डेथ हुई थी 30 मई 1744 में। अलेक्जेंडर पोप पोएट और सटारिस्ट थे ऑगस्टन पीरियड के। देखिए, इंग्लिश लिटरेचर अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड है। तो जिस पीरियड में अलेक्जेंडर पोप ने अपने वर्क्स को लिखा है वो कहलाता है ऑगस्टन पीरियड। पोप के कुछ बेस्ट नोन वर्क्स हैं द रेप ऑफ द लॉक, द डनक्यार्ड, द एसे ऑन क्रिटिसिज्म। मैं आपको बता दूं, शेक्सपियर के बाद अलेक्जेंडर पोप सेकंड मोस्ट कोटेड ऑथर थे द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस में। नोट कर लेना इस बात को। अलेक्जेंडर पोप के जो कोट्स थे ना, बहुत ही ज़्यादा फेमस थे और सारी दुनिया में उन्हें पढ़ा जाता है और बहुत ही इन्होंने कमाल कमाल की बातें लिखी हैं। जैसे मुझे इनका एक कोट बहुत ज़्यादा पसंद है, चार्म्स स्ट्राइक द साइड बट मैरिट विंस द सोल। अच्छा, लैंग्वेज भी इनकी बड़ी हार्ड थी तो इतनी आसानी से समझ में नहीं आती थी। और इस कोट का ये मतलब है कि जो फिज़िकल चार्म होता है ना, जो खूबसूरती होती है, वो आपकी आंखों को अच्छी लगती है, लेकिन फिज़िकल चार्म की वजह से आप किसी को ज़्यादा देर तक नहीं जीत सकते। आपका जो नोबल नेचर होता है, कर्म होते हैं, उन्हीं से आप लोगों के दिलों को जीत सकते हो। फिज़िकल ब्यूटी तो थोड़े वक्त की होती है, गायब हो जाती है, लेकिन जो अच्छे काम होते हैं वो हमेशा शाइन करते हैं और अच्छे कामों को हमेशा याद रखा जाता है। मैंने स्कूल में इस कोट को पढ़ा था और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए आज के पोएम को शुरू करते हैं और बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको पूरी पोएम समझाता हूँ। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड। खुश है वो आदमी जो विरासत में मिली कुछ एकड़ ज़मीन से खुश है। मतलब वो इंसान जो अपने फादर से मिली प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई है, अपने आप को कंपेयर नहीं करता बाकी सभी लोगों से। जो कुछ भी उसके पास में है उससे वो सेटिस्फाई है, वो इंसान बहुत खुश नसीब है।
क्योंकि इंसान की ये फितरत होती है कि वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। उसको चाहे जितना मर्जी दे दो वो हमेशा मांगेगा, जितना उसके पास होगा उससे ज़्यादा मांगेगा हमेशा, और इस वजह से वो दुखी रहता है। इसलिए अगर तुम्हारे पास जितना है अगर तुम उसमें सेटिस्फाई हो तो फिर तुम खुश नसीब हो। कॉन्टेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड। और खुश नसीब है वो इंसान जो अपने घर पर रहकर ही खुश है। जैसे गांव के लोगों को शहर बहुत अच्छा लगता है, उनका मन होता है कि हम शहर में जाकर रहें। शहर के लोगों का मन होता है कि हम लंदन, दुबई, अमेरिका जैसे अच्छी जगहों पे जाकर रहें। तो अगर आप इस तरह से देखोगे तो कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। तो जहाँ पर हो वहीं पर सेटिस्फाई रहो और वहीं की हवा और मिट्टी से दिल लगाओ। हुज हर्ट्स विद मिल्क। खुश नसीब है वो इंसान जिसके पास जानवर हैं और उसे उन जानवरों से दूध मिलता है। पोप कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास जानवर है और तुम्हें उस जानवर से दूध मिल रहा है तो तुम खुश नसीब हो, क्योंकि तुम्हारे पास बिजनेस करने के लिए और पेट भरने के लिए रिसोर्स है। दूध देने वाले जानवर से बिजनेस भी होता है और पेट भी भरता है। हुज फील्ड्स विद ब्रेड। और खुश नसीब है वो इंसान जिसे अपने खेतों से खाना मिलता है। हुज फ्लॉक सप्लाई हिम विद अटायर। उसे अपने भेड़ों के झुंड से ऊन मिलता है। ऊन भी पता है आपको कितना काम का होता है, ऊन का बिजनेस भी हो सकता है, उसके कपड़े भी बन सकते हैं। हुज ट्रीज इन समर यील्ड हिम शेड। और जिसके पेड़ गर्मी की धूप में उसे छांव दे सकें, इन विंटर फायर, और सर्दियों में आग जलाने के काम आ सकें। Blessed who can unconcernedly find hours, days and years slide soft away in health of body, peace of mind, quit by day. पोएट कहता है कि ब्लेस्ड है वो इंसान जिसको वक्त से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, वक्त के साथ साथ क्या होता है, हमारी बॉडी ना कमज़ोर हो जाती है, बहुत बीमारियां आ जाती हैं, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, और कोई काम नहीं हो पाता सही से। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में अगर आप देखोगे तो बहुत उम्र के लोग, बड़े बड़े उम्र के लोग भी अपना काम खुद करते हैं। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि अगर वक्त के साथ आपको कोई बीमारी नहीं हो रही है, आप सेहतमंद हो और आपकी ज़िंदगी में सुकून है, पीस ऑफ माइंड है, आपका मन एकदम शांत है, तो फिर आप क्या हो? ब्लेस्ड हो। साउंड स्लीप बाय नाइट। रात को बिना किसी टेंशन के आराम से सोते हो। स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन। और अगर आप मेहनत के टाइम पर मेहनत करते हो और आराम के टाइम पर आराम करते हो, एक शेड्यूल के साथ चलते हो। स्टडी का मतलब यहाँ पर है मेहनत करना और ईज का मतलब है आराम करना। तो अगर आप हर काम सही टाइम पर करते हो, मेहनत के टाइम पर मेहनत करते हो और आराम के टाइम पर आराम करते हो, तो फिर आप खुश नसीब हो। एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन। पोएट कहता है कि उस बेचारे फार्मर को, उस मासूम फार्मर को ये नहीं पता कि वो कितना खुश नसीब है। बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग, रीडर, राइटर, मेडिटेशन करते हैं सुकून के लिए। मेडिटेशन करके उन्हें यह सुकून नहीं मिल पाता, यह हेल्थ नहीं मिल पाती जो एक फार्मर के पास में होती है। लेकिन उस किसान को अभी नहीं पता कि वो कितना ब्लेस्ड है, उसे इन सब चीज़ों की कद्र नहीं है। Thus let me live unseen unknown। इसलिए अब मुझे भी छुप कर जीने दो, दुनिया से बचकर अकेले, जहाँ ना तो मैं किसी को दिखाई दूंगा और ना ही मुझे कोई ढूंढ सकेगा। Thus unlamented let me die, steal from the world and not a stone tell where I lie। और अब मुझे अकेले ही मरने दो, अकेले ही जीऊँगा और अकेले ही मरने दो। मैं अपनी ज़िंदगी को इस दुनिया से चुराना चाहता हूँ, दुनिया से छुप कर जीना चाहता हूँ, और मेरी मौत के बाद किसी को पता नहीं लगेगा कि मैं कहाँ पर दफन हूँ। किसी को नहीं पता होगा कि मैं कब जिया, कब मरा और कहाँ दफन हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड। आपको ये पोएम कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।